आज फिर से हम हेड का ये तीसरा पार्ट होगा। अच्छा 8 इसलिए लिखे ना क्योंकि हेड का आज खत्म होने वाला है, हेड वाला आज खत्म होने वाला है, इसीलिए लिखे तीसरा। ठीक, चलिए याद करते हैं। नीतू मैम का 15,000 वाला बुक से है और ये 14 नंबर पार्ट है ये इडियम फ्रेज का, और 14 नंबर का हेड में है। अभी ह्यूमन बींग खत्म हो गया, अभी हेड में आए हैं। यहाँ लिखा हुआ है रियर वंस अगली। अच्छा अगली का मतलब क्या होता है? बदसूरत। हेड, अच्छा रियर वंस, रियर का मतलब सामने, तब तो बोलते हैं रियर कैमरा, जिसे पीछे देखते हैं। तो रियर कैमरा कहाँ होता है? सामने में होता है ना, तो पीछे का चीज़ देख लेते हैं। तो रियर मतलब पीछे का, तो रियर वंस अगली हेड मतलब हम निकलते हुए, और अगली हेड मतलब बदसूरत आदमी दिख गया। अरे यार इसका मतलब क्या? कोई बिल्ली रास्ता काट दे, अब शगुन मानता। तो यहाँ अगली हेड मिल गया। हम ट्रिक बता रहे हैं, इसका मीनिंग नहीं बता रहे, याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं कि ओरी बुरी बता दिया, हम खाली ट्रिक बता रहे हैं याद करने का। तो रियर वंस अगली हेड, अगली का मतलब होता है बदसूरत हेड। अगली हेड दिख गया हमको, तो अगली हेड अगर दिख गया तो इसका मतलब होता है कि अब ना अब कोई अप्रिय घटना होगा। जिसे बिल्ली रास्ता काट देता है तो हम लोग क्या करते हैं? रुक जाते हैं, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। तो घट जाना किसी अप्रिय घटना का, घट जाना किसी अप्रिय घटना का। कैसे याद रखें? तो रियर मतलब देख लिए किसी तरह से, यार आगे में देखें आईना में, पीछे से दिख रहा है, रियर मतलब पिछला दिख रहा है। वंस अगली हेड, इसका मतलब होता है रियर वंस अगली हेड का मतलब अरे यार आईना में पीछे से देख लिए हम। क्या देख लिए? अगली हेड मतलब बदसूरत व्यक्ति को देख लिए, बेकार आदमी देख लिए। तो इसका मतलब क्या है? कोई अप्रिय घटना का घट जाना, एंड इट सेड अ प्रॉब्लम और समथिंग अनप्लीजेंट। ठीक है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही लिख दिए, फ्लो में लिखा गया है, घट जाना किसी अप्रिय घटना का। तो अगली हेड दिखेगा तो वही बदसूरत हेड दिखेगा। तो बिल्ली रास्ता काट दिया, काला सांड दिख गया, काला आदमी दिख गया, तो ये सब अप्रिय घटना का संकेत मानते हैं, अंधविश्वास है ये। स्वॉलन हेडेड का मतलब होता है अभिमानी, इसको बोल सकते हैं घमंडी। ठीक, इसको बोलते हैं स्वॉलन हेडेड, घमंडी होता है स्वॉलन हेडेड मतलब। स्वॉलन हेडेड मतलब क्या होता है? घमंड होना। अच्छा यहाँ भी है घमंडी हो जाना, टू गो टू समबडीज हेड, ये भी है घमंडी हो जाना। ये दोनों में फर्क है। फर्क क्या है कि ये जो घमंडी हो जाना है ये किसी के कहने पर हो जाएंगे, और ये शुरू से रहेंगे। ठीक, जैसे इसको बोल लेते हैं कॉन्साइटेड, कॉन्साइटेड। एरोगेंट भी बोल सकते हैं। ये सभी चीज बता। अच्छा हम जब हम लिख रहे थे तो हम बोल रहे थे कॉन्सिटेड, हम बोल के लिखे कॉन्सिटेड। क्यों मालूम है? कि जब भी कौन सी का साउंड आता है ना, तब हम लोग लिखते हैं ई आई, और अगर सी का साउंड नहीं आए तब लिखते हैं आई ई। जैसे बोलते हैं अचीव, तो ए सी एच। अब यहाँ कंफ्यूज होगा, ई आई लिखें कि आई। तो सी का साउंड आ रहा क्या इसमें? अचीव में अचीव, चीव आ रहा है, चीव। ये कि यहाँ सी आ रहा था, कॉन्साइटेड, कॉन्सीटेड। सी आ रहा था तो सी ई आई लिखें, सी। और अचीव में नहीं आ रहा है तो नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आई ई, अचीव, ए सी एच आई ई भी ई। तो जब सी का साउंड आए तो सी ई लिखना, और जब सी का साउंड नहीं आए तो आई ई लिखना। और नहीं तो एक छोटा सा ट्रिक याद रखेंगे तो बड़ा मजा आएगा, एक्सेप्ट सी आई ई, राइमिंग वर्ड जैसा ट्रिक है। एक्सेप्ट सी आई ई, एक्सेप्ट सी आई ई, एक्सेप्ट सी आई ई। एक्सेप्ट मतलब छोड़ देना, एक्सेप्ट मतलब अपवाद। अगर सी नहीं रहे तो आई ई होगा, सी नहीं रहे तो आई होते, तो यहाँ है सी नहीं तो आई। तो एक्सेप्ट सी आई ई, एक्सेप्ट मतलब अपवाद, एक्सेप्ट सी आई ई, सी नहीं रहे तब आई, एक्सेप्ट सी आई ई, तो सी है तो ई आई। ऐसे भी याद रख सकते हैं। नहीं तो सी का साउंड आया तो ई आई, और सी का साउंड नहीं आया तो आई ई। ठीक, एरोगेंट। तो अभी अगर हम बोले कि ये भी घमंडी ये घमंडी, दोनों में अंतर क्या है? स्वॉलन हेडर मतलब शुरू से घमंडी, और ये टू गो टू समबडीज हेड का मतलब किसी के द्वारा हम बन गए घमंडी, कह कह के फुला दिया, हम घमंड हो गए, तू बहुत खूबसूरत है, तुम तो आसमान छूने वाला है, चांद पर जाने वाला है, बाद में जोर से पटकाने वाला, ये नहीं बताएगा खाली आगे। तो घमंडी हो जाना, तो इसका भी इंग्लिश लिख दिया है अनडूली इन्फ्लुएंस्ड। क्या लिखे? अनडूली, अनडूली इन्फ्लुएंस्ड का मतलब था घमंडी हो जाना। ठीक है, तो अगर ये दोनों में से आए, स्वॉलन हेडेड अगर आए तो बस केवल टिक करना है कॉन्सीटेड या एरोगेंट। और अगर टू गो समबडीज हेड किसी के दिमाग के द्वारा चल रहे हैं तो ज़्यादा लंबा लिखना है। जैसे छोटा स्वॉलन हेडेड छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा कॉन्सीटेड या फिर एरोगेंट। अगर फिर टू गो टू समबडीज हेड ये थोड़ा लंबा है तो लंबा वाला लिखेंगे अनडूली इन्फ्लुएंस्ड। ठीक, तो ये घमंडी हो जाना।
तो स्वॉलन हेडेड, माथा में एकदम हमेशा स्वॉलन रहता है, मतलब घमंड भरा हुआ है। और टू गो टू समबडीज हेड मतलब घमंडी हो जाना। टू कीप वंस हेड अबव वाटर, टू कीप वंस हेड अबव वाटर मतलब टू कीप वंस हेड, अपने माथे को रखना अबव वाटर, पानी के ऊपर। अभी हम डूबा लियो, अरे से कर लियो, मतलब डूबना नहीं चाह रहे, क्यों? कर्जा में डूबना नहीं चाह रहे, हम कर्जा से बाहर रहेंगे, कर्जा में नहीं डूबना चाह रहे, ऐसे हाथ उत मार लियो, छटपटा लियो, पैसे दे लियो, तोर कते बाकी 10, तोर कते बाकी 20, ऐसे करके कर रहे हैं और अपना माथा ऊपर रख रहे हैं। और जब अपना माथा ऊपर रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि माथा ऊपर ऐसे ऐसे कर ले, तो अपना माथा ऊपर रख रहे हैं, इसका मतलब हम कर्जा, मतलब हम पानी में डूबने से बच रहे हैं। और पानी में डूबने से बच रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? कर्जा से बच रहे हैं। तो इसका मतलब होता है टू कीप, ना बोलता है कर्जा में डूब जीवी, डूब जीवी मतलब अपने आप में डूब जाएंगे, मुड़ी उठे ले, इसका मतलब कर्जा में डूब नहीं रहे, सबका फटाफट लौटा दिए। तो आदमी कहता है ना कि अगर रईस बनना है तो सबसे पहला यही काम करो कि जितना कर्जा उसको खत्म कर लो, उसके बाद रईस बनने का सपना देखो, कर्जा लेकर के नहीं आगे बढ़ना है। तो टू गो टू समबडीज हेड, सॉरी टू कीप वंस हेड, कीप वंस हेड अपने दिमाग को रखना, अपने माथे को रखना अबव वाटर, पानी के ऊपर, ऐसे मतलब हम डूबने से बच रहे हैं, कर्जा में डूबने से बचना, तो कर्ज से बचना। टू टर्न वंस हेड, घमंडी बना देना। देखिए घमंडी का 3 सवाल है। टू टर्न वंस हेड, किसी को घमंडी बना देना, ये घमंडी खुद से है, और ये डाल समबडीज हेड मतलब कोई कह कह के घमंडी कर दिया हमको। तो टू टर्न वंस हेड का मतलब था घमंडी बना देना। अपने टू टर्न वंस हेड, अपना दिमाग, ये अपने आप घमंडी बन गया बाद में, ये शुरू से है घमंडी, ये बाद में घमंडी बना, ये किसी के द्वारा घमंडी बनाया गया। बात समझिएगा, ये घमंडी है, ये घमंडी कोई आदमी के द्वारा बना दिया गया है, और ये जो हेड है ये घमंडी हम बन गए हैं, जिसे मान लेते हैं कि कुछ मिला, बहुत बड़ा हासिल कर लिया, बस हो गए घमंडी, ये है वो। ठीक। तो टर्न वंस हेड मतलब अपना दिमाग घुर गया, घमंड में आ गए। टर्न समथिंग ऑन इट्स हेड, कुछ नए तरीके का बना देना। टर्न समथिंग ऑन इट्स हेड मतलब कुछ नए तरीके का बना देना, यानी लिखा है टर्न मतलब बदल देना, समथिंग किसी चीज को, ऑन इट्स हेड अपने दिमाग से, अपने दिमाग से, अपने दिमाग से कुछ बदल दिए, इसका मतलब कुछ नए तरीका का बना रहा है। चेंगन क्या करे, सब मर चाहिए पड़कवा जे रो जे जला जला के मिस हो जाता है, उसको क्या करता है, उसके सब बुरदवा जमा करो ठुंडी पर, ओकर बाद ओकरा बम बनाने की कोशिश करो, अपना दिमाग लगाता है, अपना कुछ नया करने की कोशिश करता है। तो टर्न बदल देता है समथिंग कुछ भी, ऑन इट्स हेड अपने दिमाग से, यानी कुछ नए तरीके का सोचना। अधिकतर इडियम फ्रेज में क्या होता है ना, उसका मीनिंग से समझ में आ जाता है क्या है, क्योंकि मुहावरा ही तो है। हम बोले टर्न समथिंग ऑन इट्स हेड, अपने दिमाग से कुछ चेंज करना, इसका मतलब कुछ नए तरीके को बना देना, काया पलट कर देना। अभी वो मरचा पड़ाका में लोग बम में डाल देते हैं, तो काया पलट हो गया ना। यूज वंस हेड अपना दिमाग लगाना, दिमाग का इस्तेमाल करना, ले जो लिखल है वही उसका हिंदी है। यानी यूज वंस हेड का मतलब होता है अपना दिमाग यूज करो, यानी दिमाग का इस्तेमाल करना। आगे रैप वंस हेड अराउंड, रैप मतलब क्या होता है, लपेटना। वंस हेड अपने दिमाग को, अराउंड इट चारों तरफ, चारों तरफ दिमाग में एकदम क्या कर रहे हैं, लपेटा हुआ चीज को हम सोच रहे हैं क्या करें क्या करें, इसका मतलब गुत्थी सुलझाना, मतलब परेशानी को सुलझाना। ठीक। रैप वंस हेड अराउंड, रैप वंस हेड अराउंड, रैप वंस हेड अराउंड, रैप लपेटा हुआ, वंस किसी के दिमाग में लपेटा हुआ है, उसको वो सुलझा रहा है। रैप का मतलब लपेटा, अच्छा रैप मतलब लपेटना, याद कैसे रहे? तो चॉकलेट खाते हैं ना, टॉफी, तो उसमें रैपर रहता है लटकल, ऐसे ऐसे मोड़ल रहता है दोनों साइड, तो रैपर कहते हैं उसको, क्यों? क्योंकि रैप करके आता है, वो लपेट करके आता है, तो रैप मतलब लपेटना। तो रैप वंस हेड अपने दिमाग को लपेट लिया है, अराउंड इट चारों तरफ से, इसका मतलब क्या कर रहा है, गुत्थी सुलझा रहा है, पूरी पूरी एकदम लपेट, पघा उघा है, पघा ये रस्सी सब है, उसको गुत्थी सुलझा रहा है, पूरा लपेटा हुआ है। रैप वंस हेड अराउंड इट मतलब पूरा लपेटा हुआ दिमाग में, गुत्थी सुलझा रहा है, क्या करे, किसको कितना देना, किसको कितना देना, कैसे हम बाहर इंग्लिश से, वो गुत्थी सुलझाना, पहली सुलझाना। ठीक है, तो ये था रैप वंस हेड अराउंड मतलब गुत्थी सुलझाना। तो आज ये जो था वो हेड का पूरा खत्म हो गया। अब अगला हो सकता है टीथ आ जाए या नेक आ जाए, जो भी होगा अगला पार्ट में हम देखेंगे। और ये एक बार देखिए, याद हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।